Hi everyone. So today in this video I'm going to talking one of the very most important and very crucial topic. The only two ways to build consistency and why consistency is important. Listen to me man. I was very inconsistent in my first year college. तो मैंने इस वीडियो में खुद पे यही एनालाइज किया कंसिस्टेंसी को एक्चुअली में बिल्ड कैसे किया जाए और क्यों हम मतलब कि कोई चीज़ को 4-5 दिन के लिए करते हैं फिर उसके बाद लैग कर जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं करते हैं। तो देखो इसके लिए सबसे ज़्यादा कोर प्रिंसिपल यही है कि हमें ऐसा इन्वायरमेंट को बिल्ड करना है। तो इस वीडियो में वही हम डिकोड करेंगे कि कंसिस्टेंसी किस तरीके से बिल्ड किया जाए। देखो अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग तरीके हैं कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए, सारे स्टूडेंट अलग तरीके से होते हैं। बट इस वीडियो में मैं अपना अप्रोच बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से कंसिस्टेंसी को बिल्ड करने की ट्राई कर रहा हूँ और क्या इफेक्टिव तरीके हैं। तो लिसन टू मी मैन, कंसिस्टेंसी पहले समझो इंपॉर्टेंट क्यों है। मतलब कि मेरे केस में देखो कंसिस्टेंसी क्यों इंपॉर्टेंट रहती है। देखो मैं ना कॉलेज में मैंने मतलब हर चीज़ें मतलब करने को मैं पसंद करता हूँ, मुझे ना हर चीज़ें अच्छी लगती है। मतलब कि कॉलेज में भी इवन ना आप हर चीज़ें ट्राई करने को, हर चीज़ करने की कोशिश करते हो। आपके पास यूजुअली 8 AM से 3 PM तक की कॉलेज होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से कॉलेज में हो आप, ठीक है। और जो टाइम हमारे पास बचता है या तो हम जिम में चले जाते हैं, कोडिंग करने हैं, गेमिंग करते लगते जाते हैं, ट्रिप प्लान करने लग जाते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है अपनी कम्युनिकेशन को बिल्ड करना हो, कुछ लोगों के लिए फ़न इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप को इंपॉर्टेंस देना रहता है, कुछ लोग हसलिंग भी कर लेते हैं, कुछ लोग स्क्रोलिंग ही करते हैं, उनकी वेब सीरीज की दुनिया होती है, एनिमे वॉचिंग की दुनिया होती है, ठीक है। कुछ लोग इंटर्नशिप भी करते हैं, कॉलेज एग्जाम्स बीच में आ जाते हैं, कुछ लोग की हॉबीज भी हो जाती है बहुत सारे। तो देयर आर मल्टीपल थिंग, देयर लॉट्स ऑफ थिंग, डांसिंग, सिंगिंग, गिटार बजाना, बहुत सारी चीज़ें जो होती है हम कॉलेज में एक्सप्लोर करते हैं। बट होता क्या है इन द प्रोसेस में ना हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। तो विद इन अ वीक, विद इन अ डे या फिर विद इन अ मंथ की बात करें, हम बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। और ये चीज़ें मेरे साथ भी थी। मैं चाहता था कि यार काश मेरे पास सारी चीज़ें होती, पर ऐसा नहीं था। पर होता क्या ना, अब देखो अगर हमें किसी एक चीज़ में अगर रियली हमें एक्सेलेंस हासिल करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है हमें ग्रोथ वही मिलेगी एक चीज़ पे, किसी एक डायरेक्शन में, एक फील्ड पे, राइट डायरेक्शन में। अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक अगर हम उस पर काम करते हैं ना, तो लिटरली हमें उसमें कुछ अचीवमेंट मिलता है। आपने बहुत सारे क्रिएटर्स को या बहुत सारे लोगों को देख रखा होगा, भले क्योंकि देखो हम ना बहुत सारी चीज़ें तो करते तो है, पर हमारे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल निकल ऐसे चले जाते हैं ना, और हमें फील होता है कि यार जानते तो हम सब कुछ है, पर वी आर एक्ट लाइक अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। हमारे पास जहाँ तहाँ की बहुत सारी खबरें होती है, पर एक्चुअल में हमने किसी एक डायरेक्शन में काम नहीं किया होता है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ, फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ या फिर 1 ईयर तक। इसलिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा नहीं है कि आप इन मल्टीपल चीज़ों को आप ना करो, आप एक्सप्लोर करो, आप मल्टीपल चीज़ें करो। जो भी आपकी प्रायोरिटी है, जो भी आपकी कंडीशनिंग है, जो भी आपकी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीपल चीज़ें करो। बट द ओनली मेन गोल ऑफ दिस वीडियो कि हमें ना किसी एक डायरेक्शन में, जैसे कि एक गोल को पिक किया, ठीक है, पिक अ गोल, ठीक है। आपने इस मंथ क्या हो सकता है या फिर अगले मंथ का एक गोल पिक किया और उसको डेली करने की कोशिश करो, तभी आप उस पर कुछ अचीव कर पाओगे। जैसे आपको अगर जिम भी जाना है, आपकी प्रायोरिटी हो सकता है आप अंडर वेट हो चाहे ओवर वेट हो, वट एवर, तो जाहिर सी बात है आपके लिए ये प्रायोरिटी गोल है। तो इस गोल को पिक करो और इसको 3 महीने या 6 महीने तक इसको एक चैलेंज की तरह लो और उस पर कंसिस्टेंट रहो, तभी आप हेल्थ को अचीव कर पाओगे। सिमिलरली कोडिंग हो चाहे गेमिंग हो, अब हर चीज़ों को क्या होता है कि हम हर चीज़ ट्राई तो करते हैं, कभी कम करते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं इन सारी चीज़ों में, और हमारी चीज़ें, हमारा पूरा दिन जो है ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है और हमें रियलाइज ही नहीं होता कब हमारा टाइम बीत गया। तो इसलिए हमें दिन का कम से कम 1 घंटा हो गया, 30 मिनट हो गया, 1 आवर हो गया, फिर 2 आवर हो गया, जो भी हमारे पास समय मिलता है, हमें किसी एक डायरेक्शन में काम करना बहुत ज़रूरी है, जो आगे चलकर हमें एक इरिप्लेसेबल बनाए हमको। तो इसलिए ये ज़रूरी है एक चीज़ में कंसिस्टेंट रहना। अब होता क्या है कि हम कंसिस्टेंसी को बिल्ड कैसे करें, ठीक है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो हो सकता है हम 5-6 दिन कंसिस्टेंट रहे, उसके बाद हम अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर दिए, फिर से अपनी कंफर्ट जोन वाली दुनिया में आ गए। हो सकता है हमारे लिए रील्स स्क्रॉलिंग हो गई है ना, मूवीज देखना हो गया, दोस्तों के साथ पार्टी करना हो गया। देखो जरूरी सब कुछ है, पर हम कहीं ना कहीं मतलब हार्ड चीज़ों को नहीं करना चाहते, हम डायरेक्टली लो फेट वाले जोन में फिर से वापस चले आते हैं। तो देखो इसका रियल रीजन पता है क्या है, आप किसी एक चीज़ पे काम नहीं करते, तो इसका रियल कोर रीजन है ना कि हम ना डिस्ट्रैक्ट नहीं है, इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, हम ना पूरी तरीके से कंफर्ट जोन में हो गए। यानी कि जैसे कॉलेज गए, कॉलेज के बाद अब जाहिर सी बात है हमें कोई मेंटर तो होता नहीं है, कोई फिजिकल मेंटर हो जो हमें बताए, तो हमारे पास कोई ना एक्सटर्नल सिस्टम नहीं है, या फिर ऐसे बोले ना कंसिस्टेंसी ना होने का जो रीज़न है, हमारे पास कोई ऐसा एक ट्रिगर पॉइंट नहीं है, ऐसा ट्रिगर पॉइंट नहीं है, या फिर ऐसा एक सिस्टम नहीं है हमारे पास।
या फिर ऐसा एक फोर्सिंग फंक्शन हमने एक बिल्ड नहीं किया अपने आप में जो हमें उसी रिपीटेटिव टास्क को, बोरिंग टास्क को, ठीक है, डेली करने के लिए फोर्स करे। ऐसा हमारे पास कोई एक फोर्सिंग फंक्शन या सिस्टम नहीं है, या बोले ऐसा हमारे पास इन्वायरमेंट में नहीं है, कोई सा भी टर्म ले लो, ऐसा ट्रिगर पॉइंट नहीं है जो हमें किसी भी एक काम को रिपीटेटिवली करने को हेल्प करे। अब देखो कंसिस्टेंसी का रियल मतलब क्या होता है, देखो कंसिस्टेंसी का रियल मतलब क्या है। देखो रियल मतलब तो यूजुअली ये होता है ना कि आप एक चीज को डेली करते जाओ थोड़े समय के लिए, भले 30 मिनट या 1 आवर के लिए ही डेली उसको करते जाना ही कंसिस्टेंसी है। नो मैटर आपका मूड कैसा, आपका हेल्थ भी कैसा है, भले चलो कुछ रीजन की वजह से एक दिन के लिए मिस हो जाए पर अगले दिन मिस ना हो, ये कंसिस्टेंसी हो। कम टाइम के लिए ही करो लेकिन उस चीज़ को डेली करना है, बोरिंग लगे फिर भी करना है, मूड नहीं हो रहा है फिर भी करना है, अगर थोड़ी अनहेल्दी है फिर भी ट्राई करो कि उसको हमें काम को करना ही करना है। ये होता है कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि चलो आज बहुत अच्छा मूड था, आज हमने 10 घंटे पढ़ लिया, फिर अगले दिन 2 घंटे पढ़ लिया, फिर अगले 2 दिन हमने पढ़ा ही नहीं, फिर अगले दिन फिर से 10 घंटे पढ़ लिया। ऐसा अनमैनेज टास्क नहीं करना। और यूजुअली जो हम इन सारे एक्टिविटी जो हम ऐसा ही करते हैं, किसी एक चीज़ को खूब ज़्यादा करते हैं, किसी को कम करते हैं, पर जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो उसमें भले 30 मिनट ही करो लेकिन डेली करो। ये होता है रियल कंसिस्टेंसी। इससे आपका मूड नहीं चाहिए, आपको करना ही करना है जैसी आपकी सिचुएशन। अब ठीक है, इतना तो हमने देख लिया। अब इसको बिल्ड कैसे किया जाए, तो देखो पहला रीजन है हमारे पास कंफर्ट जोन है, तो हमें एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, ठीक है। इस लेवल पर अब हम आगे हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट या फिर ऐसा एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, जो हमें कंसिस्टेंट होने को, यानी कि सेम रिपीटेटिव भले बोरिंग हो उस टास्क को करने में हेल्प करे। तो देखो एज ए कॉलेज स्टूडेंट अगर आप कुछ भी चीज़ को चेंज करना चाहते हो ना, कुछ भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, आपको ना कैटेगरी ए स्टूडेंट वैसे स्टूडेंट आते हैं, आपको मैं बोलूँगा कि आप ऐसे इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन करें, स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। ऐसे इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन करें जहाँ पे लोग एक्चुअल में वो चीज़ें टीच कराते हैं। कोडिंग के लिए कोडिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिम के लिए आप जिम में जा सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है हम ना हमेशा कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। हमें अपना ये जो है ना रूम, जो हमारा सबसे बड़ा कंफर्ट जोन है, उसको छोड़ना पड़ेगा। या तो हम लाइब्रेरी में जाकर पढ़ लें, ठीक है, मतलब जो भी आपकी गोल है जो आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आप वैसे कम्युनिटी में जाएं, ऐसे कम्युनिटी को खोजें। आपको अपने सराउंड इन्वायरमेंट में वैसे लाइक माइंडेड पीपल को लाना ही पड़ेगा अगर आप रियली में कंसिस्टेंट रहना चाहते हो। क्योंकि पता है क्या है, भले आप यहाँ पे अगर खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे, 4 दिन करोगे फिर फेल हो जाओगे, फिर फेल हो जाओगे, फिर 2 दिन करोगे फिर फेल हो गए, पर यहाँ पे होता है ना आपके पास ना कॉन्स्टेंटली आपको डिस्कम्फोर्ट मिलता रहता है, कॉन्स्टेंटली ऐसे कम्युनिटी में जाते हो जो फिजिकल सराउंडिंग में आपके होते हैं, ऐसे ग्रुप हो गया, ऐसे लाइक माइंडेड पीपल हो गए, ठीक है, या फिर लाइब्रेरी में चले गए, वहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट कॉन्स्टेंटली अपना वर्क करते रहते हो, तो आपके पास ना एक ना गुड कंपैरिजन होने लग जाता है वहाँ पर कि हाँ यार इतने लोग वर्क कर रहे हैं। और कई बार होता है कि आप वहाँ पे फेल भी होते हो, आपका हमेशा डिस्कम्फर्ट मिलता है, फेल भी होते हो, तो आपके पास कांस्टेंट दिमाग में पॉपअप मिलता है, इसलिए आप एवरी सिंगल डे उस पर काम करने लग जाते हो। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कैटेगरी ए स्टूडेंट की, अगर आप इंस्टीट्यूट के पैसे अफोर्ड कर पाते हो, मतलब कॉलेज के बाद, ठीक है, या फिर जिम जाने के पैसे अफोर्ड कर पाते हो, ऐसे कम्युनिटी को देख पाते हो जहाँ पे लोग एक्चुअल में काम करते हो, वहाँ पे आप ज्वाइन हो पाओ। पढ़ाई करनी हो तो लाइब्रेरी चले जाओ, रूम पे मत बैठो, अपना रूम छोड़ो और वैसे कम्युनिटी में वैसे लोगों के साथ, ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ ज्वाइन करो। ये सबसे पहला चीज़ है जो यूजुअली क्लास 11-12 में भी वर्क किया करते थे। हम लोग क्लासेस के बाद मतलब कि जो स्कूल खत्म हो जाते थे उसको कोचिंग जाते थे, वहाँ के टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, वो पीट कर पढ़ाते थे, कुछ भी याद नहीं हो रहा है ना बहुत पीटते थे, तो मैं पिटाई से बहुत ज़्यादा डरता था, इसलिए मेरे लिए वो डिस्कम्फर्ट जोन होता था, ठीक है, मुझे याद करना ही है, इसलिए मैं पढ़ाई भी किया करता था, भले बोरिंग लगे पढ़ाई पर मुझे वहाँ पे टॉप भी करना था। तो मैं डिसेंट स्टूडेंट था अपने क्लासेस में बिफोर 12। तो ये कैटेगरी 1 है, ठीक है, आपको ऐसे सराउंडिंग में जाना ही है, ऐसे इन्वायरमेंट में बदलना है, आपको ऐसे इन्वायरमेंट खरीदना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, आप पैसे देते हो क्यों? ताकि आप कंसिस्टेंट रहो, ऐसे इन्वायरमेंट को खरीदो, आप वैसे लोग मिलते हैं ताकि आप और कंसिस्टेंट रहते हो। जितने ज़्यादा लोगों से मिलते हो ना लाइक माइंडेड, आपके दिमाग में उतना ही ज़्यादा प्रेशर या फिर ऐसे गुड कंपैरिजन होने लगता है कि यार मुझे भी कुछ करना है। अब देखो दूसरी कैटेगरी वो स्टूडेंट की होती है जो मैं भी दूसरी कैटेगरी में ही आता है। आई कुड नॉट अफोर्ड द प्राइस ऑफ दिस काइंड ऑफ कम्युनिटी, बट हाँ ये आपके लिए पॉसिबल भी है, आप ऐसे लोगों को अपने कॉलेज में, अपने पीयर्स में ढूंढ सकते हो, ठीक है, उनके साथ दोस्ती बनाओ और स्टार्ट कर दो। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा मेरे लिए हेल्प करती है राइट नाउ के लिए, अभी के लिए जो मुझे ज़्यादा हेल्प कर रही है, हालांकि मैं जरूर ट्राई करता ऐसे सिचुएशन में शिफ्ट करने की, ठीक है, पर अभी के लिए जो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है कि मेरा जैसे गोल है अभी कोई प्रोग्रामिंग सीखना, तो आई ओपनली टेक चैलेंज, ठीक है। अब भले मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ या फिर मैं
आज चलो कहीं घूमने भी चला गया, पर बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में है कि मुझे 1 घंटे पढ़ करके अपने काम को शोकेस करना है। तो आपको ना लेना है ओपन चैलेंज लेना है, ओपन चैलेंज लेना है। तो मेरे के केस में यूट्यूब था, मैंने यूट्यूब खोला, ठीक है, इसमें मुझे भी फ़ायदा मिली कम्युनिकेशन बिल्ड करने की। तो मैंने यूट्यूब पर भी वीडियोस डालने चालू कर दिए कि आज मैंने ये पढ़ा। मैं व्यूज के चक्कर में नहीं गया, पर हाँ मेरे लिए ये था कि चलो पढ़ाई करना है और कुछ किया है तो उसके लिए एक शॉर्ट्स बनाकर अपलोड कर दो। ये मेरे लिए एक पब्लिक प्रेशर आ गया। तो जैसे ही आपका पास जो पब्लिक प्रेशर होता है ना, आप वहाँ पे चारों तरफ से प्रेशराइज होते हो, तो आपके पास एक आ जाता है कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है, आप इंपॉर्टेंस देना चालू कर देते हो। यहाँ पर भी सेम वैसा ही होता है। आपने दिन के चलो 2-3 घंटे के लिए कहीं बाहर चले गए ना, आपके पास वो खुद आपके लिए सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, कोई टीचर हो गया, लाइब्रेरी हो गया, आप आओ वहाँ पे पढ़ाई करो, ठीक है, जो भी करना है करो। तो आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं कर सकते हो। आपने टाइम शेड्यूल फिक्स कर दिया, आपको जाना ही जाना है, ठीक है, भले एक दिन चलो सीरियस प्रॉब्लम हो गया, लेकिन दूसरे दिन तो जाना ही जाना है। यहाँ पर भी सेम वैसा ही है, आपको ओपन चैलेंज लेना है, आपको ना ओपन चैलेंज लेना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो, अपने फ्रेंड को बता दो, अपने फैमिली को बता दो कि आई एम गोइंग टू अचीव दिस इन द 30 डेज, ठीक है। मुझे पता है ये थोड़ी सी क्रिंज लग रही होगी, पर ये चीज़ें बहुत इफेक्टिव है, जो मेरे लिए वर्क कर रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप ऑनलाइन कोर्सेज जरूर खरीदो, ये थोड़े सस्ते होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफलाइन जो खर्चे होते हैं, ठीक है। तो आप ऑनलाइन कोर्सेज जरूर ज्वाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप कोडिंग भी करना चाहते हो, अगर अफोर्ड कर पाओ तो जरूर ज्वाइन करो। हालांकि मेरे लिए तो फिलहाल के लिए यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, तो उसके लिए मैं पढ़ाई करता हूँ, लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज जरूर ज्वाइन करो। ऑनलाइन 2-4 लोगों को ही फॉलो करो, ज़्यादा लोगों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप 2-4 ऐसे लोगों की तरह देखो whom like you wanted to be, तो ट्राई टू फॉलो सच काइंड ऑफ द पीपल, ठीक है। देखो कि यार वो लोग क्या कर रहे हैं, जो आपके नीश, जो आपके कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, लोगों को फॉलो करो। उसके बाद ओपन चैलेंज लिया करो, अपने काम को शोकेस करो और शो योर वर्क, अपने काम को, अपने आप को शोकेस करो। आप जितने भी सोशल मीडिया चैनल हो गए, आपकी व्हाट्सएप हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ पे लिख दो कि ये मेरा चैलेंज है। अब होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट भी हो गो ना, ठीक है, आपके पास बहुत कम टाइम भी क्यों ना बचा हो, आप रात को सोओगे नहीं, आप कम से कम 30 घंटे या 1 घंटे काम करके ही आपको सोओगे, क्योंकि आपने चैलेंज ले लिया 30 डेज का। अब लोग आपको देख रहे हैं, आपके पास यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर पड़ रहा है कि हाँ यार अगर अपलोड नहीं किया तो जाहिर सी बात है मेरी तो यहाँ पे बुल्ली होने वाली है। तो ये होता है इस तरीके का आर्टिफिशियल, इसको बोल सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल ऐसे सिस्टम क्रिएट करने का, ये भी एक तरीका है। तो इस पर ये भी आप फॉलो कर सकते हो, ये भी आप फॉलो कर सकते हो, या फिर आप दोनों कैटेगरी पर भी जा सकते हो, ठीक है। अब लिसन टू वीमेन, अगर आप दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रहे हो ना ही आप कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किए हो, ना ही वैसे कम्युनिटी के साथ मिल रहे हो, तो आप पूरी तरीके से कंफर्ट जोन में हो। अब जहाँ पे कंफर्ट होता है ना ब्रदर, वहीं पे हमारी ग्रोथ स्टेगनेंट हो जाती है, रुक जाती है। और देखो लाइफ भी ऐसा ही है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, आज काम किया तो आपने आप 1% इंप्रूव किया, कल किया तो कल आपने 2 या 1% इंप्रूव किया, परसों काम किया तो 1% इंप्रूव किया। और अगर ना ही काम कर रहे हो ना, अगर आप काम बिल्कुल नहीं कर रहे हो ना, तो आप -1% डिक्रीज कर रहे हो, -1% डिक्रीज करो। आपने गणित पर भरोसा करते हो ना, आप मैथमेटिक्स पे भरोसा करते हो ना, यही रियलिटी है। आपको डेली काम करना होगा, नहीं करते हो ना तो आप 1% करोगे तो 1% इंक्रीज करते हो, नहीं करोगे तो 1% 2% डिक्रीज करते रहते हो। लेट्स सपोज आपने 30 दिन के लिए कुछ नहीं किया, ना ही आपने हेल्थ पर ही काम किया, लेट्स सपोज, तो आप जाहिर सी बात है 30 महीने के लिए अंडरवेट या ओवरवेट जरूर हो गए। आपने कोडिंग में भी 30 दिन के लिए कुछ नहीं काम किया, तो जो पढ़े भी थे वो भी भूल जाओगे, चीज़ें आपकी माइनस में जाने चालू कर देंगे। इसलिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। तो मैं सच बताऊँ, मैं फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था, मेरे लिए गेमिंग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ हो गई थी। मैं मूवीज़ भी ज़्यादा देखता था, स्क्रोलिंग तो मैं थोड़ा बहुत कम किया करता था, लेकिन वो भी मेरी हैबिट थी कि कहीं पर भी फ़ोन उठा लिया, गेमिंग कर लिया, उसके बाद ये कर लिया। भले आपके पास फ़ोन एडिक्शन हो, ठीक है, पर उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करना, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव है। आप लोगों को बता दो, पब्लिकली ओपन चैलेंज ले लो, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट अफोर्ड दिस काइंड ऑफ द इन्वायरमेंट, अगर ऐसे इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते हो तो ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट कर लो, आप खुद खरीद लो, ठीक है। इसके लिए पैसे नहीं लेंगे, बस आपको ओपन चैलेंज लेना है जो मेरे लिए वर्क कर रही है। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अल्टीमेट गोल क्या है इस वीडियो का, आप मल्टीपल चीज़ें चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जब टाइम होता है आप जो भी आप करना चाहते हो करना चाहो, लेकिन जो चीज़ आप सीखना चाहते हो ना, इफ़ यू वांटेड टू अपस्किल योरसेल्फ एज ए कॉलेज स्टूडेंट, यही होता है। तो उसके लिए हमें चैलेंज ही लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कठिन प्रयास करने होंगे कंसिस्टेंसी को बिल्ड करने के। मेरे हिसाब से यही 2 चीज़ें थी जो मेरे लिए वर्क कर रही है। आपके लिए क्या वर्क करती है आप जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में।
और हाँ, अगर नहीं कर रहे हो दोनों में से कोई ना, तो या तो आप गॉड गिफ्टेड पर्सन हो, क्योंकि होते हैं यार बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जेन्युइनली खुद से बहुत ईमानदार होते हैं, वो खुद अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना, खामोशी से मेहनत करते हैं और अचानक से कामयाबी उनकी शोर मचा देती है, ऐसे स्टूडेंट होते हैं। मैं तो उस कैटेगरी में नहीं था, ठीक है। मेरे साथ भी होता था, 4-5 दिन काम किया, फिर 2 दिन बिल्कुल नहीं काम किया, करने का मन ही नहीं था। लेकिन जब से ये चैलेंज लिया है ना, तो आई थिंक अभी मेरा 10 डेज हो चुका है और मैंने 10 डेज जेनुअनली पढ़ाई की, कुछ ना कुछ पढ़ाई की। डिस्ट्रैक्ट भी हुआ था, कुछ दिन पहले मूवी देख लिया, पर पता नहीं मतलब मेरा काम खत्म हो गया, सोना था पर अचानक से मूवीज़ देख लिया। हालांकि देखना नहीं चाहिए था, मुझे दुख भी है उस बात की, क्योंकि मैं अभी चैलेंज पर था। फिर भी मैंने अपना काम करने के बाद एटलीस्ट 1 घंटा तो पढ़ा मैंने, तो मेरे लिए ओपे चैलेंज वर्क करे थे। तो दिस वॉज ऑल द टेक्निक्स जो एज ए कॉलेज स्टूडेंट जो मेरे लिए वर्क कर रही है। आप प्लीज़ ब्रेनस्टॉर्म ऑन दिस आइडिया, और आपके लिए क्या चीज़ें वर्क करती है, आप कंसिस्टेंसी को जरूर बिल्ड करो। एक डायरेक्शन में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन चेंजिंग मल्टीपल थिंग्स इन अ डे, इन अ मंथ, इन अ ईयर, ठीक है। भले आप सारी चीज़ों को चेंज करो। देखो, एक तो फंडामेंटल चीज़ है आपकी हेल्थ वेल्थ, मतलब कि आपकी जो हेल्थ हो गई, स्लीप हो गई, क्या खा रहे हो, वो चीज़ों बैलेंस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो आप चीज़ें करना चाहते हो उसको डेली करो, और ये भी किया करो, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें करो, पर एक चीज़ डेली किया करो, वही कंसिस्टेंसी के साथ है। और उसको कैसे क्रिएट करना है इस वीडियो में आई होप मतलब ये दोनों मेथड तरीके आपको हेल्प कर रही होगी। जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुई थी, अपना एक्सपीरियंस बताया मैंने यार। तो थैंक फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन यार। आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल टू यू। मेरे लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप कुछ करो चाहे ना करो, बस कमेंट सेक्शन में आप अपने रिएक्शन जरूर देना। यू कुड टेल द ब्रूटल एडवाइस ऑन द कमेंट सेक्शन, वॉट एवर यू फील आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है ना। तो थैंक फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।